हाय एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसको लेकर काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आखिरकार एमसीक्यूज होते क्या है? आजकल तो ट्रेंड हो गया है कि मोस्टली सारे एग्जाम्स में आपसे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमसीक्यू स्टैंड्स फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना होता है। और एमसीक्यू क्वेश्चन भी आजकल अलग अलग टाइप के आ गए हैं, है ना। स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस के भी लेवल बढ़ते जा रहे हैं। स्टेटमेंट वाइज आते हैं कि आपको चूज करना होता है कि 3-4 स्टेटमेंट दे दी तो आपको चूज करना है कि स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 ये सारी करेक्ट है, या फिर ओनली स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, या फिर ओनली स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आखिरकार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। और एमसीक्यूज ना आपकी प्रॉपर एनालिटिकल एबिलिटीज, क्रिटिकल एबिलिटीज, हर चीज को जो है जज कर लेते हैं। तो आखिरकार एमसीक्यूज के क्या एडवांटेजेस है हम वो डिस्कस करने वाले हैं, और एमसीक्यूज को अच्छे से क्रैक कैसे करें आज उसके बारे में भी मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूं। आई होप आप सब लोग बिल्कुल रेडी होंगे। अगर हम बात करें कि आखिरकार एमसीक्यूज मैटर क्यों करते हैं, आजकल हर कोई एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में आप देखोगे कि एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए जाते हैं। बोर्ड्स के एग्जाम में भी कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, है ना। तो एमसीक्यूज मैटर क्यों करते हैं? तो सबसे पहली बात इसलिए क्योंकि एक्टिव एंगेजमेंट होती है। एमसीक्यूज जब आप सॉल्व करते हो तो आप एक्टिवली सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हो, आपकी कोई पैसिव नहीं होती। आप अपनी सारी लॉजिकल, एनालिटिकल सारी एबिलिटीज लगाकर जो है ऑप्शंस को चूज करते हो, ऑप्शंस को देखते हो और एक बेस्ट करेक्ट आंसर जो है चूज करते हो। तो इससे जो आप टोटल पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हो, एक्टिव लर्निंग है ये, ठीक है। टेस्ट की स्ट्रैटेजी तो है, माना ये टेस्ट में यूज किया जाता है, बट ऐसे क्वेश्चन स्टेप करने से आपकी जो लर्निंग है वो और ज्यादा बेटर हो जाती है। जब भी आप कोई चीज लर्न करते हो, पढ़ते हो, उसके बाद आपको अगर चेक करना होता है कि आपको कितना समझ आ गया, तो बेस्ट क्या होता है कि एमसीक्यूज लगा लो। अगर एमसीक्यूज हम लगा लेंगे तो इसका मतलब है हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वहीं पर ये एक इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है। जैसा कि मैंने बोला कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं और अगर हमें चेक करना है कि मेरे को वो चीज कितनी समझ आई है, तो आप 1-2 एमसीक्यूज लगा के देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मेरा जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो इतना है। तो ये काफी अच्छी लर्निंग स्ट्रैटेजी है। जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका एक प्रॉपर तरीके से जो सारा सिलेबस है, जो कोई एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, वो कवर हो जाता है। वहीं पर क्विक असेसमेंट, वही बात है कि अगर आपको अपने आप को चेक करना हो, किसी को असेस करना हो को कितना आता है, तो क्विकली असेस करने का तरीका क्या है? एमसीक्यूज। इससे पता चल जाता है कि इंसान की नॉलेज कितनी है, कितना अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कितना ज्यादा वो क्रिटिकली चीजों को एनालाइज कर सकता है। सारी चीजें हमें जल्दी से पता चल जाती है। अगर आपके पास भी कम टाइम होता है कि सब्जेक्टिव आंसर्स आप लिखो और टाइम कम है अपने आप को जज करने का, अपनी प्रैक्टिस को और जो है फास्ट करने का, बेस्ट तरीका क्या होता है, आप एमसीक्यूज जो है सॉल्व करें और इससे आपको अच्छे से जल्दी से पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। वहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आप पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हो अच्छे से, फिर क्रिटिकली उसको एनालाइज करते हो, तोड़ के देखते हो कि आखिरकार ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। फिर ऑप्शंस भी कंफ्यूज करते हो, आपको अपना पूरी लॉजिकल एबिलिटी, पूरी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स लगाते हो, सब कुछ एनालाइज करते हो, फिर जाकर आप आंसर देते हो। तो इससे आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो डेवलप हो रही है ना। और वहीं पर अगर हम बात करें कि सारे जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रिलिमिनरी लेवल पर आपको एमसीक्यू एग्जाम्स तो देने पड़ते ही है। आप कोई सा भी एग्जाम देखो उसमें एमसीक्यूज स्टार्टिंग में आपसे पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यूज जो है अब हमारी मोस्टली एग्जाम्स की एक तरीके से लाइफलाइन बन गई है। आपको हर एग्जाम में एमसीक्यूज तो मिलेंगे, तो एमसीक्यूज से डील करना आपको आना चाहिए। सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही जाते हो, अरे कुछ तो होगा ही, मैम भी मार्क्स दे ही देती है, कुछ तो लिखा है इसने। बट इसमें यह है कि आर या पार वाली लड़ाई है, या तो सही करके आओगे या गलत करके आओगे, इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए ना स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, कुछ टेक्निक्स चाहिए होती है। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या टिप्स है जिससे आप एमसीक्यूज को बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो ये 4 टिप्स है, बस इतनी सी टिप्स आपको फॉलो करनी है और आप बिल्कुल एकदम आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सीयूईटी एग्जाम में भी एमसीक्यूज आते हैं, आप देखते हो। वो उसकी प्रैक्टिस हम आपको करवा भी रहे हैं।
तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज क्या करनी होती है जब एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्ट्रक्चर, कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझो। आजकल जैसे कि मैंने बताया, जैसे आईएएस के एग्जाम्स होते हैं, पहले कैसे सिंपल क्वेश्चंस आते थे, है ना? अब आप देख रहे हो कि लेवल कितना बढ़ता जा रहा है, कि आपको 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे, अब उसमें से पूछेंगे कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है, ओनली 1 सही है या 2 स्टेटमेंट सही है उनमें से, या फिर 3 स्टेटमेंट सही है। तो वो लगता बहुत आसान है, जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं ना तो आती हुई चीज हमें कंफ्यूज करने लग जाती है। वहीं पर जब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हो, है ना, एजर्शन वाले क्वेश्चंस जब आप करते हो, तो उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो एमसीक्यू एग्जाम भी सिर्फ नॉर्मल नहीं हो गया कि व्हाट इज दिस, when did this happen। सो अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुराने हो गए। अब अलग अलग तरीकों के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग वे में पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछ लिए जाते हैं, एजर्शन रीजनिंग टाइप वाले एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न को, स्ट्रक्चर को समझना है और अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितना आप उनसे फेमिलियर होगे उतनी ज्यादा आपकी कमांड एमसीक्यूज पर बनेगी। वहीं पर आपको आराम से केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले ही ऑप्शन देखते हैं, अरे यही सही है, यही है, हमें पता है, मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है। भाई बाकी ऑप्शंस भी तो पढ़ो। आधे बच्चे इसलिए मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है, नेगेटिव वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस, है ना, नॉट वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, नेगेटिव वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, अरे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, गलत क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, नॉट वाले क्वेश्चंस को और ध्यान से पढ़ो। सिंपल वाले क्वेश्चंस तो आप पढ़ लोगी, बट जो अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर एलिमिनेशन टेक्निक, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना, अब चारों में से एक ही ऑप्शन तो सही है ना, अगर इस नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो कि क्या ए सही आंसर लग रहा है क्वेश्चन का, नहीं लग रहा तो उसको जो है क्रॉस कर दो कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बी क्या सही आंसर लग रहा है, थोड़ी सी डाउट है, लग तो रहा है कि ये हो सकता है। सी भी लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा हो सकता है। हाँ, डी भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आपके पास बी और सी ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें से आपको चूज करना है, क्योंकि ए और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अब 4 में से चूज करना आसान होता है, 2 में से चूज करना ऑब्वियसली बात है, 2 में से चूज करना। तो आप इन 2 में से देखो कि बेस्ट सुटेबल आंसर क्या है। अगर गेस भी कर रहे हैं तो आखिरकार गेस अच्छा तो हो, ये नहीं कि आंखें बंद करी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सी पे आ गया। तो ऐसे गैस वर्क नहीं करने, गैस वर्क भी थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हाँ इन दोनों में से कंफ्यूजन है तो चलो इनमें से तुक्का लगा देते हैं, बी या सी में से कुछ होगा। तो तुक्के की भी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो तो वो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, हर एग्जाम में ये काम आता है। और तभी तो एलिमिनेशन मेथड्स को रिमूव करने के लिए भी एमसीक्यूज की जो एमसीक्यूज को फ्रेम करने का तरीका है, टीचर्स भी स्मार्ट हो गए कि आप एलिमिनेशन मेथड ज्यादा ना लगा पाओ तो क्वेश्चंस भी ऐसे फ्रेम होने लग गए हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड तो आप हर क्वेश्चन में लगा पाओगे। वहीं पर जो आखिरी चीज है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है कि बस कुछ आपने एक दिन में किया और सारा कुछ आ गया। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपकी कमांड बनेगी, आपको समझ आएगा कि हाँ मैंने कहाँ पर गलती करी थी, ऐसे नॉट वाले क्वेश्चन को मेरे को ऐसे करना है, ये वाले क्वेश्चंस को मेरे को ऐसे करना है, ये मेरी टेक्निक रहेगी और इतनी जल्दी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज्यादा एमसीक्यूज के ऊपर कमांड कर पाओगे। तो ये कुछ टिप्स थी, आई होप यू हैव एंजॉयड। वहीं पर मेरे को आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देनी थी, जैसे वर्ल्ड कप महाधमाका उत्कर्ष की तरफ से चल रहा है, जहां पर आपको मिल रहा है अप टू 90% तक सारे सीयूईटी के कोर्सेज पर डिस्काउंट। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ऑफर है। सो जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है कोर्स और जिनको अभी तक भी नहीं पता है कि सीयूईटी क्या है, तो आप प्लीज़ इस कोर्स को लीजिए, बहुत मिनिमम प्राइस में है, आपको पता चलेगा। और ये हाई टाइम है, अब तो बोर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं और सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। बहुत जल्दी जो है सीयूईटी एग्ज़ाम के फॉर्म्स वगैरह भी आ जाएंगे, तो आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम आपको इसके साथ फ्री अभ्यास टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं, 90% ऑफ भी मिल रहा है आपको अप टू, और आपको फ्री अभ्यास टेस्ट सीरीज़ भी मिल रहा है। सो ये जो मौका है सिर्फ और सिर्फ 19 नवंबर तक है,
तो थोड़े बहुत ही दिन रह गए हैं, तो आप जल्दी से इसको अवेल करो। और हमारे बहुत सारे बैचेस अवेलेबल है। एक एमसीक्यू न्यू बैच भी हमने लॉन्च किया है, जैसे कि एमसीक्यू बारे में हमने बात करी है, तो इसी पे हमारा एक बैच भी है जिसमें हम एमसीक्यूज की सारी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एमसीक्यूज करना है। सिर्फ क्वेश्चन नहीं आएगा कि दे दो जवाब, नहीं, उसमें सिखाएंगे भी आपको कि आप कैसे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी नॉलेज आपको जो है उस बैच में दी जाएगी। तो आप वो वाला बैच भी आप जो है ऑप्ट कर सकते हो। आप ऐप पे जाकर सारी चीजें देखिए, वहां पर आराम से सोचकर फिर आप कोर्स लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। डू लेट मी नो इफ यू लाइक द क्लास इन द कमेंट सेक्शन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।